नमस्कार, मेरा नाम अंकुर बशर है। मैं 2018 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने थिएटर के प्लेस बनाए हैं और मैं साइकोफिजिकल थिएटर को करना पसंद करता हूँ। साइकोफिजिकल थिएटर में काफ़ी योगा के एलिमेंट्स हैं जो उसको इन्हांस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने शरीर को मूवमेंट में डालते हैं तब आप कल्पना शक्ति को भी उजागर करते हैं। एक अभिनेता के लिए कल्पना शक्ति का होना एक एस्थेटिक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है श्रोता के मन में। शुरू करने से पहले मैं ऋग्वेदा के एक श्लोक के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा, जिसके मायने हैं कि हम सब लोगों की सिमिलर इंटेंशंस हो और हम सब लोग एक साथ यूनिटी ऑफ थॉट के साथ, यूनिटी ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ सकें। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मना सिजानता। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मना सिजानता। समानो मंत्र समिति समानी। समानो मंत्र समिति समानी। समानमस्तु मनो यथवा सुहासति। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मना सिजानता। समानी वाकोति समाना हृदयानि वा। समानी वाकोति समाना हृदयानि वा। समानमस्तु मनो यथवा सुहासति। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मना सिजानता। एक उदाहरण स्वरूप हम बात करें कि शरीर में क्वालिटी को कैसे ढूंढा जाता है, ये सवाल का हम जवाब देंगे। तो आज मैंने सोच लिया कि आज मैं फ्लो के ऊपर काम करूँ। ठीक है, फ्लो के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया है। अब इसको मैं कैरेक्टराइजेशन दूंगा और इसकी इसी फ्लो में आवाज निकालूंगा। हाँ यार, मैं थक गया। वो बीइंग की यूनिटी लगनी चाहिए। देखा कैसे स्विचिंग हुआ, बहुत डेलिकेट एरिया है लेकिन सारा खेल मूवमेंट में। अब मैं सोचूं मैं रिजिड हो जाता हूँ, ठीक है, रिजिडनेस को अपनी बॉडी में ले आया।
अब इस रिजिडनेस का असर आवाज में देखो। आ गया क्या? हाँ हाँ, मतलब मैंने ये इम्पल्स को अपनी आवाज में लिया, तो मेरी बॉडी भी बदल रही है, मेरी आवाज भी बदल रही है। इसीलिए नाद जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है। ये सभी लोग कहते हैं, योगा में भी है। नाद योगा में प्राइमरली दो चीजें होती हैं। मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात जो मैंने समझी, कि अगर आप अपनी सांस के साथ उसकी आवाज ढूंढ पाए, तो दो ब्रेथ्स होती हैं, एक इन ब्रेथ होती है और एक आउट ब्रेथ होती है। इन ब्रेथ की आवाज होती है और उसका इमेजिनेशन होता है कि आप जैसे कोई समंदर अपने गले में भर रहे हैं। इससे आपकी आवाज में गूंज बढ़ जाती है, इससे क्लैरिटी आ जाती है। योर वॉइस बिकम्स मोर एयरियर, इट हैज मोर ब्रेथ इन इट। इसमें बहुत ब्रेथ आ जाती है। दूसरा इसका उच्चारण के तौर पे आगे की तरफ रेजोनेंस की एक्सरसाइज जिसे कहेंगे। तो पहली प्रक्रिया है इन ब्रेथ। ये रेजोनेंस की एक्सरसाइज है जिसमें आवाज में गूंज उत्पन्न हो जाती है। तो अभी आप लोग ने सुना कि कैसे अपनी आवाज में एक हवा का और लाइफ फोर्स का, ब्रेथ मतलब लाइफ फोर्स का जागृति कंटिन्यूस होनी चाहिए, और एक गूंज। ये दो नाद योगा के पहलू है जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत। और इसको एक्टिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम सही फ्रीक्वेंसी और सही वाइब्रेशन के साथ अपने ऑडियंस और अपने लोगों से जुड़ पाएंगे, तो अब हम उन तक एक बात पहुंचा सही तरह से, सही सही नहीं कहेंगे, एक अपना बेस्ट तरह से पहुंचा पाएंगे। और ये कोई बैग ऑफ ट्रिक्स नहीं है, बट वी ट्राई टू नो देम एंड अंडरस्टैंड देम ऑल द टाइम कि उसकी डेप्थनेस क्या है इस तरीके की। एक जैसे अब इसमें जब आपने आउट ब्रेथ का मैंने जो आपको साउंड सुनाया, उसमें अगर हम मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो कैसा करता है, और वो आवाज में क्या असर पैदा करता है और क्या फीलिंग उत्पन्न करता है, देखिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओ तो ये भी एक तरह का अभ्यास है जो कि आप अपनी आवाज को जागृति की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कई बार आवाज आपकी बैठी होती है और उस तरह से आप उसको प्रयोग में नहीं ला पाते। तो नाद योगा हमें न सिर्फ एक अपने अपने शरीर और अपने मनस्थिति के अवेयरनेस के बारे में बताता है, बल्कि ये हमें उन चीजों को अप्लाई करना भी बताता है। तो अभी जितनी भी बातें हमने आपसे करी, हम आपके समक्ष एक प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं रश्मिका की। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य संकलन से ली गई है, कृष्ण की चेतावनी। इसमें हमने कोशिश करी है कि हम कृष्ण के कैरेक्टर को या कृष्ण के कैरेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। हमने कृष्ण के कैरेक्टर को या चरित्र को एलिमेंट्स से दिखाने की कोशिश करी है। सबसे पहले साइकोफिजिकल का एक्सप्लोरेशन है, और कैसे बॉडी मूवमेंट और डायनामिक मूवमेंट, जिसे हम डायनामिक योगा भी कह सकते हैं, डायनामिक मूवमेंट के जरिए से क्या 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 परिवर्तन आते हैं, और जब हम बॉडी को एक स्पेस में छोड़ते हैं और नेचुरल एलिमेंट से इंटरैक्ट कराते हैं। ये प्रयास दो तरह के पहलुओं को छू रहा है। और शायद हो सकता है कि इसे हम इस तरह से भी समझे कि कोविड के दौरान हम सब एक 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 चार दीवारी में बंद हो गए थे, लेकिन व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, हमको ह्यूमन क्या बनाता है, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और बॉडी ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाती है। इसमें
मूवमेंट के जरिए कैरेक्टर फॉर्मेशन है, एक अभिनेता कैसे एक किरदार बनाता है बॉडी मूवमेंट के जरिए, इसमें ये दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं हमारी प्रस्तुति रश्मि रथी।
वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। हो न्याय अगर तो आधार हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चरचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जगपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध ने, हा दुर्योधन बांध ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सज्जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से गढ़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। उड़ जाती मेरी दृष्टि तिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वो, मुझे बात कब सकता है। ये तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रकर। फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटे हैं, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायुश्रगाल सुख टूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल 2 नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों, पुकारते थे जय जय